क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। पीरियडाइज का मतलब है कि हम किसी चीज़ को कैसे डिवाइड करें। अब क्या डिवाइड करने की बात कर रहे हो? देखिए जी, अगर आपको किसी चीज़ को अलग-अलग करके दिया जाए, तो आप उसको ज़्यादा समझ पाओगे कि या साथ में दिया जाए ज़्यादा समझ पाओगे? नहीं समझ आ रही है? अगर आपको 2 बुक्स दी जाएँ, एक में लिखा होगा महात्मा गांधी के बारे में और एक में सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो आपको जब पढ़ना होगा महात्मा गांधी के बारे में, तो आप महात्मा गांधी वाली बुक उठाओगे। जब आपको पढ़ना होगा सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो वो वाली बुक उठाओगे। क्योंकि आपको डिवाइड करके दिया गया है, एक बुक में सिर्फ़ महात्मा गांधी के बारे में लिखा है और एक बुक में सिर्फ़ सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखा है। तो आपको समझ आ जाएगा कि इस बुक को पढ़ना है तो इसमें हमें कैसी चीज़ मिलेगी या फिर दूसरी में कैसी चीज़ मिलेगी। तो वैसे ही हमारे हिस्टोरियंस ने हमारी हिस्ट्री को पीरियडाइज़ किया था। तो उससे पहले हम देख लेते हैं, एक एक फिलोसोफर और एक ब्रिटिश फिलोसोफर और इकोनॉमिस्ट थे ब्रिटेन के। 1817 में इन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को अगर पीरियडाइज़ किया तो वो इन्होंने कैसे किया? इन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को कुछ ऐसे पीरियडाइज़ किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। अब इन्होंने हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश क्यों किया? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश मतलब कि ये राजा को देखते थे कि इंडिया पे किसने रूल किया है। इंडिया पे रूल किसने किया? फिर मुस्लिम्स ने किया है या फिर हिंदूज ने किया या फिर ब्रिटिश ने किया है, ब्रिटिशर्स ने किया है। तो ये सिर्फ उनको क्या बोलते हैं, ये सिर्फ उनको उनके मज़हब के बेस पे देखते थे। मज़हब के बेस पे देखते थे कि अगर हिंदू ने रूल किया तो अब हिंदू ने रूल किया तो ये वाली बुक अगर कुछ लिख रहे हैं, उसको पीरियडाइज़ कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिशर्स की जी। अच्छा, हिंदू ने किया है ये रूल, मुस्लिम ने किया है, ब्रिटिशर ने किया है। तो बस ऐसे ही इन्होंने बना के बुक दे दी कि भाई ऐसे ही लिख दिया कि बस इंडिया की हिस्ट्री यही है। अब क्या हम इस चीज़ को मान लेंगे कि इंडिया की हिस्ट्री यही है? नहीं, हमने इस चीज़ को नहीं माना। तो फिर हिस्टोरियंस ने बुक लिखी एंशिएंट इंडिया के बारे में, मतलब कि एंशिएंट इंडिया कैसा था, या फिर लिखी गई हमारे मेडिवल और फिर लिखी गई मॉडर्न के बारे में। तो मेडिवल मॉडर्न हमारा जो है, मॉडर्न जिसको कहते हैं हम, मॉडर्न जो हमारी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री जो हम 8th में पढ़ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब कि जब हमने साइंस की ज़्यादातर खोज हो रही थी, रिसर्च होने लगी हर चीज़ पे, चीज़ों पे रिसर्च होने लगी, खोज होने लगी, टेक्नोलॉजी आने लगी और क्या बोलते हैं, रीज़न्स पता चलने लगे लोगों को हर चीज़ के पीछे के। तो फिर इस पीरियड को कहा जाता है मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है। तो मॉडर्न पीरियड को मॉडर्न हिस्ट्री मतलब कुछ बोलो, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न पीरियड। तो अब हम देखते हैं कि यार मॉडर्न हिस्ट्री, अब इसमें तो मॉडर्न हिस्ट्री में तो ऐसा भी कहा गया था लिबर्टी, इक्वालिटी, तो लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए लोगों को, है ना? तो फिर इंडिया में मॉडर्न हिस्ट्री क्या कौन सी है? ब्रिटिशर्स वाली। अब ब्रिटिशर्स ने तो इंडियंस को कुछ इक्वालिटी दी थी, कुछ लिबर्टी, कुछ नहीं, मत दी थी। तो डिक्टेटरशिप की तरह इंडिया के ऊपर ऐसे राज कर रहे थे, है ना? तो इंडिया के ऊपर ऐसे एज ए डिक्टेटर की तरह राज कर रहे थे। तो कुछ भी मतलब उनकी मर्जी से चलता था, जो भी होना होता था। तो कभी बोलेंगे यहाँ पे जूट उगा लो, कभी बोलेंगे यहाँ पे कुछ भी इंडिगो उगा लो या फिर ओपीएम उगा लो, जो भी, तो उनकी मर्जी से होता था। अब बात करते हैं कि इंडिया को जो हिस्ट्री थी उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एंशिएंट, इसको एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। अब बोलोगे मॉडर्न में, तो आपने सर बोला कि आपने बोल दिया भैया कि मॉडर्न में तो क्या बोलते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी वगैरह ये सब चीज़ें भी आती थी। ब्रिटिशर्स ने तो हमें ना लिबर्टी ना इक्वालिटी दी, तो अब कैसे इसको हम मॉडर्न हिस्ट्री कहेंगे? तो मॉडर्न हिस्ट्री को दूसरा नाम दिया गया है जिसका नाम है कॉलोनियल हिस्ट्री।